इस वक्त की पहले बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कश्मीर की शुरुआत से पहले जिला राजौरी में एलओसी पर धमाका हुआ है। जी हां, जिला राजौरी में एलओसी पर धमाका हुआ है। दो फौजी जवान शहीद, दो जवान शहीद हुए हैं। नौशहरा कलाल में एक अगली चौकी पर हुआ धमाका। शहीद जवानों की शनाख्त की गई। सिपाही मंजीत और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषि के तौर पर की गई शनाख्त। धमाके में जख्मी हो गए थे दोनों जवान। जख्मी जवानों को उधमपुर फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की, जिला राजौरी में एलओसी पर धमाका हुआ है। दो फौजी जवान शहीद हुए हैं। नौशहरा कलाल में एक अगली चौकी पर धमाका हुआ और शहीद जवानों की जो शनाख्त हुई है, सिपाही मंजीत और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषि के तौर पर शनाख्त हुई है सिपाहियों की। धमाके में जख्मी हो गए थे दोनों जवान। जख्मी जवानों को उधमपुर अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, लेकिन दोनों फौजी जवान शहीद हो गए हैं। जिला राजौरी में एलओसी पर यह धमाका हुआ है। नौशहरा कलाल में एक अगली चौकी पर हुआ धमाका। और आगे बढ़ते हैं। पीडीपी सदर व जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ताकत और दबाव के बल पर किसी को भी हुब्बुल वतनी के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, जबकि खेलों के मामलात में हर फर्द की निजी पसंद को भी दबाव की बुनियाद पर बदला नहीं जा सकता। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार अपने अनंतनाग के निजी दौरे के दौरान मीडिया के साथ किया। ये मैं कहना चाहती हूँ हमारे मुल्क के जो लोग हैं, क्योंकि सरकार को कहते कहते हम थक गए कि जो हुब्बुल वतनी है ये आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी को डंडे के जोर पे आप हुब्बुल वतन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमदर्दी प्यार की ज़रूरत है, ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करे, वो यहाँ के साथ आइडेंटिफाई करे। और खेल खेल होता है इसमें, चाहे आगरा में जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया हो, या चाहे कश्मीर में जिस तरह से नौजवानों की पकड़ दकड़ हुई है, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलती हूँ, इससे हालात बिगड़ेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आप किसी को कौन किस खिलाड़ी को पसंद करता है, उसको आप किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उसके सर पे बंदूक रखे, नहीं आपने इसी को पसंद करना है, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और मैं समझती हूँ कि जमहूरियत ने हमें हक दिया है, यहाँ के आईन ने हमें हक दिया है कि हम किस खेल में किसको पसंद करें और किसको पसंद ना करें। श्रीनगर में हमारे जो लोग हैं उन्होंने वहाँ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश की थी इन्हीं जातियों के ख़िलाफ़, इन्हीं अरेस्ट के ख़िलाफ़। पर बदकिस्मती ये है कि ये तो बहुत बड़े दावे करते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उनको गेट से बाहर तक आने नहीं दिया। कोई 100-200 नौजवान थे हमारे जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इन अरेस्ट के खिलाफ, उनको कुछ भी नहीं करने दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत, मुझे तो समझ नहीं आता है। पीडीपी सदर ने हालिया अरसे कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारियों का मसला वजीर आजम के साथ उठाया है। महबूबा मुफ्ती ने इस ज़िम्न में वजीर आजम मोदी को खत लिखा। उन्होंने बगावत के इल्ज़ाम में आगरा में कश्मीरी स्टूडेंट्स की गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म से कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच दिल की दूरी को ख़त्म करें। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म मोदी इस मामले में मदाखलत करेंगे ताकि गिरफ्तार कश्मीरी स्टूडेंट्स जल्द रिहा हो सकें। मैंने तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है। मैंने उनको बताया है कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। इस तरह डंडे के बलबूते पे ये जो है रियासतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता है, बल्कि हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो इस तरह ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और इससे नौजवान और दूर हो जाएंगे और मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और मुश्किलात पैदा हो गए। एहतजाजी मार्च निकालने की पीडीपी कारकुनों की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर से इन लोगों ने मार्च निकाला था, लेकिन वहां पहले से तैनात की गई पुलिस नफरी ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से बाज रखा, जिस पर पीडीपी कारकुनों ने पार्टी हेडक्वार्टर के अहाते में ही एहतजाजी मुजाहरा किया। हालिया अरसे मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों से कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। स्टूडेंट्स की गिरफ्तारियों की पीडीपी ने मजम्मत की है। इन स्टूडेंट्स पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने का इल्ज़ाम है। तमाम तलबा को फौरी तौर पर रिहा करने और इन तलबा पर आयद इल्ज़ामात को खारिज करने का पीडीपी ने मुतालबा किया। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो
मैच के बाद इन्होंने जो है सडिशन पे लगा, सडिशन के चार्ज लगा दिए हैं। ये क्रिकेट जो है क्रिकेट होती है, ये कोई सडिशन नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज कह चुके हैं कि ये कोई सडिशन नहीं है। इस पे पॉलिटिक्स करना मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, बिल्कुल हमारे यूथ के साथ। और इससे पहले भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही है। हमारे बेसिक हुकूक हमसे छीने जा रहे हैं, चाहे हम 35A की बात करें या 370 की बात करें। उसके साथ साथ देखिए आप, हमारे बच्चों को होम मिनिस्टर के आने से पहले सब लोगों को जेलों में डाला गया। छोटे छोटे बच्चे जेलों में है, यहाँ के जेलों में है, बाहर के जेलों में है। और उसके बाद पॉलिटिक्स देखिए आप, जो भी कोई बात करता है, चाहे यहाँ का जर्नलिस्ट बात करता है, चाहे यहाँ का पॉलिटिशियन बात करता है, दूसरे दिन उसको ईडी आ जाती है या एनआईए आ जाती है। मैं समझता हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है। मैं समझता हूँ कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती की पॉलिसी है, इसे जो है बंद होना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल मसला है, इस पे जो है बातचीत होनी चाहिए और सब स्टेक होल्डर्स को जो है ऑन बोर्ड लेके मसले को हल करना चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सारे जो जितने भी बच्चे हैं इन्हें जो है छोड़ा जाए। जहलम हाउस बोट मालिकान ने आज लाल चौक श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले हाउस बोट मालिकान तबाहशुदा हाउस बोट्स में रहने वाले 72 खानदानों की बाज़ाबतकारी का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि महकमे सियाहत ने 2018 में इनकी हाउस बोट्स को डी रजिस्टर किया था और नौगाम में इनकी बाज़ाबतकारी का वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम इसलिए कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2008 में हमारी हाउस बोटों को डी रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से कुछ लोगों को रिहेबिलिटेट उन्होंने किया, बाकी लोगों को नहीं किया। तब से आज तक हम लोग दफ्तर के ठोकरे खाकर यहाँ पे मजबूर हो गए आने के लिए। क्यों हम लोग जाते हैं उनके पास, वो लोग बोलते हैं आज HLC मीटिंग बुलाएंगे, कल HLC मीटिंग उन्होंने बुलाया भी है, ऑर्डर भी किया, आज तक हमको रिहेबिलिटेट नहीं किया है उन्होंने। अब बर्फ का सीजन आने वाला है, जितने भी ये हाउस बोट से सारे डूब जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक उन पर कोई पैसा नहीं लगाया। हाउस बोट मालिकानों ने, उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया। मरकजी वजीर बराए कानून और इंसाफ किरण रिजिजू ने शिमाली कश्मीर के पटन का दौरा किया। मरकजी वजीर के हमरा हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और दीगर जज भी थे। किरण रिजिजू ने ITI पटन में नस्ब किए गए मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स का जायजा लिया और अफसरान से भी तबादला ख्याल किया। बाद में किरण रिजिजू ने ITI में ही एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से बात की और अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का यकीन दिलाया। दौरा बहुत ही सेटिस्फाइड है और मैं इसको आगे में जाकर के प्रधानमंत्री जी को भी शेयर करूंगा। जो डिस्ट्रिक्ट्स और जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्राथमिकता है। अभी हमने 9,000 करोड़ रुपया जो अप्रूव किए हैं कैबिनेट में, उससे जो भी जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरत पड़ेगा वो यहाँ के राज्य सरकार से बातचीत करके, हाई कोर्ट से बात करके हम इसको जितना जल्दी हो सके हम पैसा यहाँ देंगे। अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ पहुंचाना सरकार की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, ताकि अवाम को इंसाफ ढूंढने के लिए ठोकरें न खानी पड़े। कश्मीर सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि माशी तौर पर खुद कफील मकाम है। इन बातों का इजहार कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने चंडीगढ़ लोलाब में एक तकरीब के दौरान किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले लोगों में इनामात तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। किरण रिजिजू ने कहा कि मोदी के दौर में कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है। लोअर जुडिशरी में केसेस का पेंडिंग जो ज़्यादा है उसको ठीक करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। आज ही यहाँ में भी लोक अदालत के माध्यम से जो प्री लिटिगेशन प्रोसेस होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से जम्मू कश्मीर में काम चल रहे हैं, जिससे बहुत निपटारा हो रहे हैं, बहुत जस्टिस तुरंत लोकल लेवल में मिल रहे हैं। प्रदेश यूथ कांग्रेस सदर ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी को लेकर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उदय भानु ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ी है। वो न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे, जब कहते हैं कि फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में शरह बेरोजगारी 21% है, जो किसी भी दूसरी रियासत के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। जबकि मुताबिक हुकूमत बेरोजगारी का मसला हल करने में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे नौजवान बेचैन हैं। प्रदेश यूथ कांग्रेस सदर ने आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में यूथ कांग्रेस कारकुनों की एक तकरीब की सदारत की।
की बात है, जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। आज की डेट में 21 पॉइंट समथिंग को क्रॉस कर चुका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में। अगर 2 साल पहले चले जाएं तो ये वही बीजेपी थी जिसने हमारी स्टेट को, डोगरा स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया, हमारा अपमान करके यूटी बना दिया और कहा कि इसके कारण आतंकवाद खत्म हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, लोग खुशहाली आएगी। लेकिन बताना चाहता हूं अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हो गया। थैंक यू बीजेपी। और जो आतंकवाद है वो पहले हम देखते थे कि मिलिटेंट अटैक्स जो होते थे वो आर्मी के ऊपर, डिफेंस लाइंस के ऊपर होते थे, जो बहुत दुख की बात थी। लेकिन स्थिति अब बद से बदतर बन गई है। सिलेक्टिव किलिंग्स, इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। जो 1990 का समय था वो समय वापिस आ रहा है। वो दुख से कहना पड़ता है और अपील करते हैं जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे होम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ सिर्फ टूरिज्म के लिए मत आएं, जल्द से जल्द देश को और प्रदेश की जो स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश करें। फिर आपका खैर मकदम है। डल झील में एशिया का पहला फ्लोटिंग सिनेमा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर आइकॉनिक फेस्टिवल की आखिरी तकरीब के मौके पर फ्लोटिंग सिनेमा का इफ्तिताह किया गया। सयाहों को देर रात तक झील की सैर पर आमादा रखने की गर्ज से ये कदम उठाया गया है। कुदरती नज़ारों के साथ साथ सिनेमा से भी तफरीह का मौका फराहम किया गया। डल झील में डूबता सूरज कल रात का अंधेरा नहीं ला सका, क्योंकि शिकारों और हाउस बोटों की जगमगाहट झील पर छाई रही। जगमगाती हुई रोशनियों से सजी ये कश्तियां डल झील के बीचों बीच एक हाउस बोट के चारों तरफ जमा हुई और शुरू हुआ एशिया का पहला फ्लोटिंग सिनेमा। इस झील से काफी मोहब्बत रखने वाले मशहूर बॉलीवुड अदाकार शम्मी कपूर के डायलॉग गूंज रहे हैं। यहाँ सिनेमा की शुरुआत फिल्म कश्मीर की कली से की गई। एक हाउस बोट के चारों तरफ स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि टूरिस्ट देर रात तक झील की लहरों पर कुदरती नज़ारों का लुत्फ लेते हुए फिल्म भी देख सकें। LED स्क्रीन्स जो हैं डल के बीचों बीच लगाई गई हैं और शिकारा में आप बैठ के जो है उसे मूवी एंजॉय कर सकते हैं। अपनी प्राइवेसी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्ली खाना सर्व होगा, सब कुछ होगा, आप वहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। कश्मीरी फूड आपको सर्व होगा। ये प्रोग्राम आइकॉनिक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का इख्तितामी प्रोग्राम था। इससे पहले झील के अंदर वाक़े नेहरू पार्क में मकामी गुलकारों और दीगर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया और इस शाम में रंग भर दिया। टूरिज्म से वाबस्ता लोगों और सरकारी अफसरों का कहना है कि आइकॉनिक फेस्टिवल की वजह से न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर एक पैगाम गया कि कश्मीर सयाहों के लिए न सिर्फ महफूज है बल्कि यहाँ कुदरती नज़ारों के साथ साथ एक अजीम तहजीब व तमद्दुन का सरमाया है जिसकी खोज में सदियों से यहाँ लोग आते रहे हैं। इस फेस्टिवल से शुक्र अल्लाह का, इस फेस्टिवल से ये हाउस स्पोर्ट्स दे विल बी हैविंग गुड बिजनेस और इससे बहुत मॉरल बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें आज से ही फ़ोन आने लगे हैं। अभी 1 नवंबर को फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगे, स्काई विल बी ओपन एंड जो हमारा मोस्टली इधर बिजनेस है साउथ ईस्ट का, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वो इतने खुश है कि वो कहते हैं कि हमें भी ज्वाइन करना था ये फेस्टिवल, बट बिकॉज ऑफ फ्लाइट्स वी कुडंट कम। ऑनरेबल एलजी साहब की इंटरवेंशन के बाद जो शारजा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अभी रिसेंटली यहाँ से जो है श्रीनगर से चली है, तो हमें उम्मीद है उससे भी काफ़ी बढ़िया इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टूरिज्म पे। और आने वाले दिनों में जब विल हैव विंटर टूरिज्म, तो हमें उम्मीद है कि इस जो फेस्टिवल 1 हफ्ते के रहे हैं एंड जब जो हमारी बाकी मेजर्स हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो पब्लिसिटी हो, तो हमें उम्मीद है कि ये हमारा विंटर सीजन भी जो है पिछली बार की तरह और भी अच्छा है। 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चले आइकॉनिक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के दौरान यहाँ के कई मकामात पर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिनमें सूफी फेस्टिवल, हाउस बोट फेस्टिवल, लिट फेस्टिवल काबिल ज़िक्र हैं। अब यहाँ सियाहत से वाबस्ता अफराद इन प्रोग्रामों से मकामी टूरिस्ट के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में आमद के मुंतज़िर हैं।
न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद मीर की रिपोर्ट। कश्मीर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मरकज कायम करने के बारे में आज मुआहदा हो गया है। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और NSD के दरमियान बाहमी मुफाहमत हुई है। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तिराक से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी राहुल पांडे और NSD के एक्टिंग डायरेक्टर दिनेश कुमार ने एक दूसरे को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पेश किए। बॉलीवुड के नामवर अदाकार और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल ने वर्चुअल तरीके से तकरीब में शिरकत करके अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता थे। प्रिंसिपल टू लेफ्टिनेंट गवर्नर नितेश्वर कुमार भी इस तकरीब में मौजूद रहे। NSD चेयरमैन परेश रावल ने इसे एक तारीखी मौका करार दिया। वास्तव में महत्वपूर्ण पल है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे जो प्रसन्नता हो रही है, इस समय उसे व्यक्त कर पाना असंभव, क्योंकि ये वो कदम है जो जम्मू कश्मीर के छात्रों को रंगमंच के माध्यम से अपना परिष्कार करते हुए देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। जम्मू और कश्मीर पर पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से भारत सरकार का जैसा फोकस रहा है, ये उसी का नतीजा है कि आज वहां की हवा में फिर से रंगमंच और प्रदर्शनकारी कलाओं की गंध महसूस होने लगी है। और इस अवसर को जम्मू और कश्मीर के सर्वांगीण विकास के अवसर के रूप में लेते हुए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने यह रचनात्मक पहल की है। क्रिकेट बैट बनाने की लकड़ी की काश्त और तरक्की के इम्कानात के हवाले से एक रोज़ा सेशन गांदरबल में मुनक्किद किया गया। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री मिनहामा में इस सेशन का अहतमाम हुआ। इस कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा ने कहा कि विलो इंडस्ट्री बहुत बड़ी सनत बनकर उभर सकती है और साल 2030 तक ये सालाना 500 करोड़ रुपए का कारोबार हो जाएगा। मुख्तलिफ मुल्कों को बरामद किए जाने वाले बल्लों में 70% कश्मीर से भेजे जाते हैं। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के इश्तिराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। साजगार माहौल और हालात में विलो की काश्त करते हुए पैदावार और आमदनी के अलावा रोजगार के मौके बढ़ाने के उमूर इस दौरान ज़ेर गौर रहे। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर मोहित गेरा मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने क्रिकेट बैट बिल्लों की अहमियत पर रोशनी डाली और इस शोबे के ताजरों की हौसला अफजाई की। इस सेशन में स्टूडेंट्स के अलावा डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर TH मसूदी और मुख्तलिफ मुंसलिक शोबों के HODs शरीक रहे। ग्रोइंग के बारे में, विलो इंडस्ट्री के बारे में, बैट इंडस्ट्री के बारे में ये कंप्लीट आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है, जिसमें इसकी बेटर नर्सरी रेजिंग, बेटर इसकी जो है प्लांटेशन और जो फार्मर्स फील्ड है, क्योंकि यहाँ फार्मर्स ज़्यादातर इसको बंड्स पे लगाते हैं, तो बंड्स में कैसे वो अच्छी तरह लगा सकते हैं और फिर इंडस्ट्री जो है इस विलो को किस तरह से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर सकती है, उस पर कंप्लीट चर्चा हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये 500 करोड़ की इंडस्ट्री हो सकती है और जो यहाँ बैट बनाए जाते हैं विलो से, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारे देशों में जो है वो उनकी डिमांड है और 60 से 70% जो बैट हैं वो जम्मू कश्मीर के जो विलो है उससे बनाए जाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले समय में। ये कश्मीर में 3 दहाइयों से जारी मिलिटेंसी ने कई अफराद की जिंदगियों को शदीद तौर पर मुतासर किया है। मिलिटेंसी के दौरान कई कश्मीरी पंडितों की जान गई और उनके अहल खाना को अब भी मुख्तलिफ मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। जगती माइग्रेंट टाउनशिप में मुकीम ऐसे ही एक खानदान के बारे में जानते हैं, पेश है ये रिपोर्ट। अधेड़ उम्र के तेज कृष्ण कौल बिजबिहाड़ा अनंतनाग के रहने वाले हैं, ताहम अब वो जगती माइग्रेंट टाउनशिप जम्मू में मुकीम हैं। तेज कृष्ण काफी बरहम व मायूस हैं और इसके लिए उनके पास कई वजूहात हैं। तेज कृष्ण के मुताबिक 1993 में मिलिटेंट हमले में उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी, जिससे उनके वालिद को गहरा सदमा पहुंचा था। बाद में उनका खानदान जम्मू मुंतकिल हो गया, लेकिन यहाँ उन्हें नित नए मसाइल का सामना रहा। तेज कृष्ण का कहना है कि रिलीफ की कलील रकम से वो अपनी वालदा, अहलिया और 2 बच्चियों की गुजर बसर का इंतजाम कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिलिटेंसी में छोटे भाई को गंवाने के बावजूद उन्हें कोई मुआवजा या दीगर इमदाद हुकूमत से नहीं मिली। हाँ, लेकिन
नहीं करोगे, मुश्किलें उस दिन स्टार्ट हुई थी, आज तक ख़त्म नहीं हुई और किसी ने हम पे तरस नहीं खाया, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी ने तरस नहीं खाई। घर की कंडीशन बहुत बुरी है, कट्टरपंथियों ने हमारी दुकानें खाई। एक आदमी है 3,000 मिलते हैं, उसमें वो 3,000 क्या उसको 5,000 की दवाई आती है, फिर वो बेचारा कहाँ से लाएगा। तेज कृष्ण की वालदा मोहिनी कौल मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। उनके इलाज पर भारी रकम खर्च हो रही है। उन्होंने बाज़ाबादकारी को लेकर हुकूमत की संजीदगी पर सवाल खड़े किए हैं। तिल बोतल सास गैस गो सास तुम सोचो पाने क्या कर इंसान क्या पकने। इस वक्त बीजेपी की सरकार है, इसमें हमको धक्के नहीं मिलने चाहिए। इस वक्त हमको ज़्यादा ही धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम देशभक्त लोग हैं, हम कोई देशद्रोही नहीं हैं, हमारे पर हमें पूरा आबाद किया जाए, जो हमने खोया वो हमको मिलना चाहिए। हमने बहुत सफ़र किया, करोड़ों की प्रॉपर्टी खोई और 13,000 पे चलते हैं। हम अपने घर जाना चाहते हैं, हम उधर ही रहना चाहते हैं। तेज के घर वालों की तरह कई कश्मीरी पंडित खानदान मिलिटेंसी की मार झेल रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत कसूरवारों को सजा देते हुए मुतासरीन के साथ इंसाफ करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। दिवाली में अब बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू में भी लोग दिवाली के त्यौहार को मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कोविड की सूरत हाल और आलूदगी में वाज़ह इजाफे की वजह से इस साल दीगर अशिया की बजाय मिट्टी के तेल के लैंपों की मांग में इजाफा हुआ है। जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बड़ी तादाद में दिए की खरीदारी करते हुए देखा जा सकता है। जम्मू के आम सारिफीन का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा उनके लिए कई मसाइल में इजाफे का बायस बना है। दिए बनाने वाले और दुकानदार भी सारिफीन की तरफ से मांग में नुमाया इजाफे के बाद तेजी से कारोबार करने पर खुश हैं। मिट्टी के दिए जलाने से एक तो हमारा जो पारंपरिक त्यौहार है जिसको हम अपना मनाते हैं, शुरुआत से हमारे जो बुजुर्गों ने हमें जो शुरू किया था, ऐसे मिट्टी के दिए ही जलाते थे। उसके बाद दौर बदलता गया, लोग मोमबत्ती पे आ गए, उसके बाद दूसरे आर्टिफिशियल दीवों पे आ गए। लेकिन जो त्यौहार की मान्यता है वो देसी दियों से ही होती है और इससे एक तो पोल्यूशन कम होता है, दूसरे में घर में अपना देसी तेल के साथ दिया जलाओ तो उसकी एक तो रौनक और अच्छी लगती है और इसके बहुत अच्छी सुंदरता दिखती है। उससे बहुत फ़ायदा रहता है। ये हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, इको फ्रेंडली हैं और ये हमें पुराने अपने सिस्टम परंपराओं के बारे में भी बताते हैं। बाकी के जो आते हैं, जो 50-100 रुपये का दिया आता है, ये आता है 5-10 रुपये का, ये आता है 15-20 रुपये का, सस्ता भी है, चीप एंड बेस्ट। एक एनजीओ ने जम्मू में तकरीब मुनक्किद करते हुए बहुत सी हुनरमंद तरबियत याफ्ता खवातीन को सर्टिफिकेट और मिठाइयाँ दी। हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया तंजीम ने इन्हें कपड़ों और दीगर सामान से भी नवाजा। इन खवातीन को मुफ्त में टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और हेयर सलून की तरबियत भी इसी तंजीम ने फराहम की थी और अब ये अपने खुद के यूनिट कायम करने के काबिल बन चुकी हैं। बच्चों ने ट्रेनिंग ली थी 3 मंथ की, जहाँ पर मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक मॉरल एजुकेशन है। दिवाली का एक विशेष मतलब है। हम कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे किसी जात का हो, सभी हम फेस्टिवल जहाँ सेलिब्रेशन करते हैं और सभी बच्चों को आशीर्वाद भी देंगे। बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। हम लोन भी ले सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके और हमने मीन्स कि यहाँ पे अब घर नेक्स्ट टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सीख मीन्स कि किसी को सिखा सकते हैं और काम भी अपना खोल सकते हैं कुछ भी ना। मैंने जैसे टेलर का कोर्स किया है तो हम अपना बुटीक खोल सकते हैं एंड हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर कुछ ऐसा होता है तो हम अपना काम चला सकते हैं। फौज की चिनार कोर ने अनंतनाग से खंदरू तक लड़कियों के लिए एक मैराथन का एहतमाम किया। इस मैराथन में मुख्तलिफ स्कूलों की लगभग 400 तालिबात ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ तालिबात को बेहतर जिस्मानी नशोनुमा की जानिब राग़िब करना था, बल्कि स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना भी इसका अहम मकसद था। चिनार कोर के ब्रिगेडियर तरुण नरुला ने मैराथन को झंडी दिखाई, जबकि फ़ौज का कहना है कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्रामों का ज़्यादा इनेकाद किया जाएगा।
हम यहाँ आए थे, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, हमने इसमें काफ़ी इंजॉय किया। हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट और ज़्यादा हो क्योंकि इससे लड़कियों को आगे जाने का मौका मिलता है। जो आपका मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ये प्रोग्राम आपने किया है, इस पर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार हमने इस इनिशिएटिव को डबल स्केल पे किया है। 41 स्कूल्स को और 450 बच्चों को, 450 गर्ल्स को हम मोटिवेट कर पाए हैं। ये अनंतनाग के लिए और साउथ कश्मीर के लिए बहुत अच्छा है। आयशा अली एकेडमी कुलगाम में आज 22वीं स्काई मार्शल आर्ट जिला चैंपियनशिप का एहतमाम अमल में लाया गया। हफ्ते तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में तकरीबन 100 के करीब खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल इंतजामिया के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सबिया पडर, एडवोकेट उमर भट्ट, पुलिस अफसरान और मुंतजमीन इस मौके पर मौजूद थे। लेह में पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक़दा इस दौड़ में कई नौजवानों ने हिस्सा लिया। डिप्टी एसपी लेह आशिक हुसैन ने झंडी दिखाई। लेह गेट से दौड़ का आगाज हुआ और डिग्री कॉलेज लेह पर अख्तिताम पजीर हुआ। हमारा ये था दूसरा प्रोग्राम, जो माटीज़ यहाँ के हमारे हैं उनकी फैमिलीज़ को विज़िट करना, उनका वेलफेयर पूछना, वो उनको कोई किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। उनका वेलफेयर जो हमारा कस्टम रहता है कि हर साल हम उनके घर जाते हैं, उन अपनी माटीज़ को याद करते हैं। गराज क्रिकेट मैनेजमेंट के ज़ेर इत्तमाम क्रिकेट टूर्नामेंट आज वानी मैदान गराज में अख्तिताम पजीर हो गया। साबिक़ MLA शेख अशफाक जब्बार ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी पेश की और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इन मुकाबलों में 30 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया था। यंग गांदरबल ग्लाइडर्स और खान बरदार गैराज टीमों की बीच फाइनल मुकाबला हुआ। यंग गांदरबल ग्लाइडर ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने आज श्रीनगर में एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। पुराने पासपोर्ट ऑफिस में ये सहूलत कायम की गई है। ये कॉम्प्लेक्स कैरम, शतरंज जैसे इंडोर गेम्स और योगा जैसी सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ और सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स नुज़रत गुल भी मौजूद रहीं। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इस साल मौसम सरमा में इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियां अव्वलीन तरजीह रहेंगी। उम्मीद रखते हैं कि विंटर में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रहेगी और लोगों को अलग अलग गेम्स खेलने का मौका मिलेगा, जैसे चेस हो गया, TT हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसको एक हम लोग यूथ के लिए हब के रूप में खेल सकते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद वादी कश्मीर के मुमताज़ माहिर इमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रफ़ीकी का इंतकाल हो चुका है। मुख्तसर अलालत के बाद CD अस्पताल श्रीनगर में उन्होंने आखिरी सांस ली। मरहूम सोपोर के मकाम शहीद मीर जैनागिर में सन 1943 में पैदा हुए थे। मोहम्मद यूनुस ने 1966 में GMC श्रीनगर से MBBS करने के बाद 1971 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी। मोहम्मद यूनुस सोपोर में अपना ज़ाती क्लिनिक खोलने से पहले 1974 तक हेल्थ डिपार्टमेंट में बरसरकार रह चुके थे। वो पहले शख्स थे जिन्होंने साल 1983 में वादी में एक निजी नर्सिंग होम कायम किया था। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस रफ़ीकी को आज शाम उनके जाए पैदाश शहीद मीर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अंबरपुरा टारजो सोपोर में BJP का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। ख़वातीन के बशमूल मकामी मकीन बड़ी तादाद में यहाँ शरीक रहे। BJP के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। MLC सुरेंदर अंबरदार के अलावा बारामूला के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पार्टी के दीगर मेंबरान इस मौके पर मौजूद थे। जिस जलसे में हम लोगों ने यहाँ के आम समाज को ये बताने की कोशिश की कि जो मोदी जी का काम है, मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, यहाँ के लोग उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। श्रीनगर के रामबाग में क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम स्टूडेंट्स के लिए पेंटिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। खुसूसी स्कूल के इन बच्चों ने कौमी परचम उतारने की बुनियादी थीम पर अपनी अपनी तख्लीक़ात तरतीब दी। तिरंगा उतारने के इस मुकाबले में इन स्टूडेंट्स ने पूरे जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया। शहीदगंज के SDPO सैयद फयाज अहमद और SHO आफ्ताब अहमद इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। तीसरी जमात की नवनीत ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि जस्मीना बशीर और सादक सरूर इस मुकाबले में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। मुकाबले के अख्तिताम पर जीतने वालों में नकद इनामात तकसीम किए गए।
इस तरह मिलता है। और ख़ासकर जब कोई बाहर की कोई किसी पर्सनैलिटी को देखते हैं, चाहे पुलिस का हो या सिविलियन हो, कोई अच्छी पर्सनैलिटी, ये खुश हो जाते हैं और उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है, एकेडमिक एनकरेजमेंट। हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं। तो ये कंपटीशन इनके लिए नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके एनकरेजमेंट के लिए। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। आए दिन ऐसे प्रोग्राम भी रखते हैं और उनके लिए कुछ टूरिज्म वगैरह का प्रोग्राम भी रखते हैं। ये बाहर भी लेते हैं उनको और यहाँ गुलमर्ग भी लेते हैं, बाकी जगहों पर भी लेते हैं। उससे इन चीज़ों में, इन बच्चों में एक एनकरेजमेंट मिल जाती है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में आज नई तालीमी पॉलिसी पर एक रोज़ा टीचर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें असातिज़ा की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर टीचर्स फोरम के चेयरमैन रफ़ीक अहमद राथर और फोरम के सदर मोहम्मद अफजल मीर, DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह प्रोग्राम में मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान बच्चों तक मयारी तालीम पहुँचाने के हवाले से असातिज़ा पर जोर दिया गया। इस मौके पर टीचर्स फोरम के चेयरमैन ने सरकार से अपील की है कि यूपी में हालिया दिनों जिन तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनको माफ़ी दी जाए। अपील रहेगी कि वो अपने आप को गैर ज़रूरी मामलात में मुलव्वस न करें, सिर्फ तालीम पर फोकस करें। जिस मकसद के लिए वो वहाँ गए हैं, उस मकसद पर वो फोकस करें और वो तालीम है। जहाँ तक FIR का ताल्लुक है, तो मेरी सरकार से अपील रहेगी, यूपी सरकार से भी, यहाँ की लोकल सरकार से भी, और अगर और भी किसी जगह यानी FIR हुआ है बच्चों पर, मेरी उनसे अपील होगी कि बच्चों से गलतियाँ सरजद हुई हैं, उनको माफ़ किया जाए। उनकी कैरियर का सवाल है, छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं होते तो गलती नहीं करते, बच्चे ही गलती करते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि उनको माफ़ किया जाए और वो FIR वापस लिया जाए। रज़ाकार तंजीम जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने माहौल को बचाने और मुनशियात की लत से निजात पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर साबिक स्पीकर असम्बली और रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन मुबारक गुल मेहमान खुसूसी थे। मुकर्रिरीन ने नौजवानों में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत और ख़ुदकुशी के रुझान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। जब तक सोसाइटी के तमाम जो इसमें वाबस्ता लोग हैं साथ न दें, हमारा हिमायत न करें, कि तब तक ये मेहनत ख़त्म नहीं होगा। और हम इस मौके पे गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग एडिक्शन सेंटर होना चाहिए। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।